नमस्कार साथियों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार हमारे एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल चैनल पर हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से क्लास में आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो सब प्यारे विद्यार्थी जल्दी से क्लास में आओ और हम अपनी आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास चलिए, तो पहली क्लास क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया कब? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, पहले तो इसको हम क्या करें, पहले तो इनको हम भैया बड़ा कर दें, छोटे हो गए ये, बड़ा कर दो भैया इनको, भैया ले भैया बड़े हो गए ये, और कितना बड़ा कर दें इनको, और लियो लगा देते हैं टाइमर। अक्सर भूल जाता हूं लेकिन फिर भी लगाने का प्रयास किया मैंने। और समय शुरू होता है आपका, अब 30 सेकंड आपके पास है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया कब? 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2012 में। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर दे दीजिए जल्दी से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहां पे कब शुरू किया गया था? कस्तूरबा गांधी, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से फटाफट, और आपका समय हो गया समाप्त। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो बेटा ध्यान रखिएगा 2004 में। कब बेटा? 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई 2004 में। अभी आपको मैं जानता हूं कुछ लोग कह रहे होंगे सर डिटेल में नहीं है, बेफिक्र रहिए, डिटेल में कराएंगे। अभी पहले फटाफट ऐसे करा दे रहे हैं ताकि आपको याद जाए। डिटेल में कराएंगे भैया, परेशान ना हो। हमको पता है कि हमारे बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने डिटेल नहीं कराया, अभी खाली करा दे रहे हैं ऐसे, फिर डिटेल में कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, बेफिक्र रहिए। अभी हम इस तरह से करा दे रहे हैं ताकि आप लोग का रिविजन चलता रहे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए, समय शुरू होता है। अब आपके पास है 40 सेकंड। इस प्रश्न के लिए 40 सेकंड हम दे रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विद्यालय हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं बेटा? उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? जल्दी से दीजिए। अभी सिर्फ मैं आपको ऑप्शंस कराऊं, डिटेल में जब मैं कराऊंगा 4 तारीख को मंडे से, तो वहां पे आपको करा दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर देखते रहिए, परेशान मत होइए, डिटेल में करा देंगे, बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए। जितने भी सुपर टेट वाले हैं परेशान ना हो, हम डिटेल में कराएंगे, हम बस यकीन न करिए। अभी सिर्फ आप आंसर दीजिए, देखिए आपको कितने उत्तर पता है, बाकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। उत्तर प्रदेश में सामान्य मतलब केंद्रीय विद्यालय कितने बेटा? 4 हैं। कितने बेटा? 4 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अभी जो है उद्देश्य यह है कि आप लोग रिवीजन कर लीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया कब? 1995 में, 2004 में, 2007 में या 2010 में? प्रश्न आपके सामने है, उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में, सॉरी यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, ये आप पूछा है सेंट्रल की बात पूछा है, सॉरी मुझसे गलती हो गया। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया कब? जिसे आप लोग मिड डे मील योजना कहते हो। जल्दी से, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मिड डे मील योजना की बात कर रहे हैं बेटा, मिड डे मील योजना की बात कर रहे हैं। ये रहा आपका समय समाप्त। कब बेटा? 1995 में। कब बेटा? 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र
हिंदुस्तान के संपादक थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर दीजिए। आपके सामने चौथा प्रश्न है। चलो टाइमर लगाते हैं, 20 सेकंड आपको देते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर दो बेटा। बिल्कुल सबसे सिंपल प्रश्न पूछा है। चलिए, कौन थे बेटा? बिल्कुल कौन थे? घड़ी स्टॉप। मदन मोहन मालवीय। कौन बच्चे? मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? बताइए जल्दी से। चलिए, समय शुरू होता है आपके सामने। अब थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या? लो साहब, और बड़ा ले लो। किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? कल एक बच्चा मैसेज करता है कि सर क्वेश्चन बड़े आप सिंपल करा रहे हैं। मैंने कहा यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वहां पे आप लोग का अक्सर गलत होता है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन सिंपल या टफ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने कितने अच्छे से किया है और किसके बारे में आपको पता है। जिसको पता है अच्छी बात है। बिल्कुल 1968 में, ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? तो 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी कृषि विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में या सहारनपुर में? आपके सामने है 30 सेकंड, बताइए जल्दी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। उत्तर दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी। उत्तर दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी। चलिए, समय हुआ समाप्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ गए तुम पटेल साहब जी? जय हो पटेल महाराज। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ। कहाँ बच्चे? मेरठ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ? जागरण, हंस, बनारस अखबार या सरस्वती? आपके पास 40 सेकंड है, उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र, बताइए जल्दी से।
चलिए समय समाप्त। और कौन सा बेटा? बनारस अखबार। कौन सा बेटा? उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र बनारस अखबार, जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था। कौन सा बेटा? वह है बनारस अखबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। समय होता है शुरू, आपके पास है 30 सेकंड। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? जल्दी से उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रश्न पूछा है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? और आपका उत्तर है बेटा ए, चंद्रशेखर आजाद। कौन सा बेटा? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर यह रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? 30 सेकंड है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है बेटा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? बताइए कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है? सबसे सिंपल प्रश्न है, जल्दी से। चलिए समय समाप्त। और आंसर मैं दे रहा हूं आपको सहारनपुर। चलिए चलते रहिए, रुकना मना है। इस भाग दौड़ जिंदगी में हमें सिलेक्शन लेना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प चुनिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 30 सेकंड आपके पास दिए मैंने। अब आप बताइए क्षेत्रफल के घटते क्रम में कौन सा सही है? उत्तर दीजिए फटाफट। तीस सेकंड है आपके पास, जल्दी से। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। समय हुआ समाप्त। हाँ, बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये बेटा आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? उन्नाव, हरदोई, बलिया और बाराबंकी। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? 30 सेकंड आपके पास दिए गए हैं और बता दीजिए लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? सिंपल सा प्रश्न है। 30 सेकंड आपके पास समय है। आपके जीवन के सबसे अनमोल 30 सेकंड मैं आपसे ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? सबसे सिंपल प्रश्न है। आप चाहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप विदिन अ सेकंड आप दे देंगे। और ये समय समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? तो बलिया है। कहाँ गए तुम? बलिया बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा या यमुना? बताइए। उत्तर प्रदेश में पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? 30 सेकंड है आपके पास। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा और यमुना? बताइए। समय समाप्त। और सही आंसर बेटा यमुना। कौन सा? यमुना। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन जलोढ़ या भूर? बताइए। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर दीजिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश, अरे घड़ी चली गई, घड़ी चला दो। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जल्दी उत्तर लो, जल्दी से। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जल्दी उत्तर बेटा। समय समाप्त। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा? कंकरीली और पथरीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर में, झांसी में, बांदा या मथुरा में? बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। समय है आपके पास 30 सेकंड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा। प्रश्न आपके सामने है। तो झांसी, बांदा और मथुरा। चलिए समय समाप्त। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाइए। सही क्रम में कौन से हैं? संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर। ये आपको मैं दे रहा हूं 40 सेकंड इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 40 सेकंड आपके पास हैं। उत्तर दीजिए फटाफट जल्दी से। 40 सेकंड आपके पास हैं। चलिए कौन सा? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ये आपका बेटा सही क्रम है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम कौन सा है? 30 सेकंड आपके पास। 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आप उत्तर दीजिए और माला माल हो जाइए। तीस सेकंड आपके पास है। उत्तर दो।
चलिए स्टॉप। भौगोलिक क्षेत्रफल सही घटता क्रम बेटा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। बात क्लियर है। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल दृष्टि से घटता क्रम बेटा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड है, उत्तर दीजिए। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर दीजिए। बांदा, बनारस, मुरादाबाद या गोरखपुर। सिंपल सा है, कई बार कराया है। जो लोग एप्लीकेशन पे मैंने कराया वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने कराया है। कहां बेटा? गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? आपके पास दिए 4 ऑप्शन। 40 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए। बढ़ते क्रम की दृष्टि में उत्तर दो जल्दी से। चालीस मिनट आपके पास है। 40 मिनट आपके पास है। उत्तर दीजिए। 40 सेकेंड, सॉरी, समाप्त। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि सही है? बाराबंकी नहीं, मिर्जापुर सोनभद्र नहीं, गौतम बुद्ध मिर्जापुर, ठीक है। सी, ओहो ऊपर रही साहब। चलिए सी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं? 2 राज्य, 3 राज्य, 4, 5। उत्तर दीजिए। सोनभद्र जिले को 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की, 4 राज्यों की, बताइए। 30 सेकंड आपके पास। और वो राज्य कौन कौन से कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, मैं उसको देखूंगा। चलिए समय समाप्त। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। ये नाम आप मुझे लिख के देंगे कमेंट सेक्शन। जो मैंने क्लास में कराया था, पहली क्लास में मैंने अच्छे से कराया था इसको। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, उत्तर दीजिए, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक या विंध्याचल? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बताइए। चलो कोई नहीं। हाँ, तुम कहाँ चले आ रहे हो दोस्त?
बुंदेलखंड। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। 30 सेकंड आपके पास है, उत्तर दीजिए। 30 सेकंड आपके पास है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा नहीं लगती है? किससे, बताइए। चलिए, समय समाप्त, समय समाप्त। और क्या बोला? उत्तर प्रदेश सीमा पंजाब से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? 30 सेकंड आपके पास है, उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? 30 सेकंड है आपके पास। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र तराई क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई या लखीमपुर खीरी? चलिए, टाइम शुरू। 30 सेकंड आपके पास है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चलिए, समय समाप्त। और आपको पता होगा लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। चलिए अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? प्रश्न शुरू होता है, आप अपना उत्तर दीजिए, कौन सा है? तीस सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड है आपके पास। मौका है कुछ करने का देश के लिए। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, कौन सा? चौथा, बताइए। चौथा स्थान है, लेकिन कोई नहीं, जनसंख्या में अपन पहले स्थान पे, फिक्र रहो। निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रीवस्ती, पीलीभीत या बस्ती? निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है?
चलिए, निम्न में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा, किस जिले? बस्ती। कौन बेटा? बस्ती। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल में जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे छोटा कौन सा है बताइए। 30 सेकंड फिर देता हूं मैं आपको, आप लोग कुछ अच्छा करिए। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? बनारस, जौनपुर, प्रयागराज या गाजीपुर? गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है, पता होगा, ठीक है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा, चलिए समय हुआ समाप्त। जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा बनारस है। कहाँ गए तुम बेटा? कहाँ जा रहे हो दोस्त? जय हर हर महादेव। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है बताओ। लोग घड़ी हो गई स्टार्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बता दो, लेकिन उससे पहले आंसर बताओ कितना है। चलिए समय हुआ समाप्त। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। कितना है? 7.3%। वीर तुम बढ़े चलो, मॉल चलो, सिनेमा हॉल चलो, चलो। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? अच्छा भैया, किसकी मिलती है? चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल घूम लिया करो, बहुत बगल में है, मैं कई बार गया हूं। चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश स्पर्श करती हैं। नेपाल तो अपने घर जैसा है, भूटान भी अच्छा है। चलिए, किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है भैया? नेपाल। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? लो भैया 40 सेकंड दे रहा हूं, आराम से सोच लो, आराम से सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं। किसे अंतरराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? बताओ बाल को। चलो समय समाप्त। चलो बहुत तुम लोग को समय दे दिया, आगे बढ़ो बेटा। चलो, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 30 सेकंड दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दूंगा।
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में एक चीज आपको बताऊंगा अच्छे से। जैसे देखो, अगर आप देखोगे ऑप्शन के हिसाब से तो बेटा कितने राज्यों से, तो राज्य आएंगे बेटा 8 राज्य। भाई तू कहां भाग गया तू? 8 राज्य और एक आता है अपना केंद्र शासित प्रदेश, बोले तो भैया दिल्ली। ठीक है, तो अगर पूछा उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है तो 8 सही है। लेकिन अगर पूछ ले कुल कितने राज्यों से मिलती है तो बेटा आप आंसर लगा देंगे 9। ठीक है, 8 + 1 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है भैया? नेपाल, अपना प्यारा नेपाल। किस जिले की सीमा नेपाल? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती? 30 सेकंड आंसर दे रहा हूं, बताओ जल्दी से। किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती? समय हुआ समाप्त और आंसर दिया मैंने आपको क्या? अरे तुम आ जाएगा कुछ दोस्त, हम अक्सर भूल जाते हैं यार। महाराजगंज। क्या बेटा? महाराजगंज। चलिए अब अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? आपके सामने 30 सेकंड है। कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा? बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? समय हुआ समाप्त। आंसर दिया मैंने, फिर भूल गया। महोबा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा ये आपके कुछ 32 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा या ठीक ठाक था? जो भी कुछ था, दिल की बात कमेंट सेक्शन में लिख दिया है। कमेंट फिर कह रहा हूं, हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम जो है वह कमेंट सेक्शन है। तो कमेंट जरूर किया करिए, इससे हमको मालूम पड़ता है कि हमने जो क्लास में पढ़ाया है वह क्लास अच्छी लगी बच्चों को या उसमें कुछ कमियां थी, ताकि जब हम अगली क्लास लें तो हम उस क्लास में हम उस चीज़ों को दूर कर सकें। तो चलिए अब हम इस क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।